परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ आज के समय के लिए। फिर से प्रभु का उपस्थिति में आने में परमेश्वर ने हमको मदद और सहायता किया है। इस टेलीविजन प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर का वचन आप तक पहुंचाने में परमेश्वर मेरे जीवन में भी आशीष दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं। मैं विश्वास करता हूं ये टेलीविजन सीरीज आपके लिए बहुत बड़ा एक आशीष है। मैं सुनना चाहता हूं, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि कैसे ये टेलीविजन प्रोग्राम आपके लिए एक आशीष का कारण बना है। आप ज़रूर हमको लिख लीजिए और व्हाट्सएप में या फ़ोन में या ईमेल में जो स्क्रीन का नीचे है, और उसमें आप हमारा साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं ये प्रोग्राम से कैसे आपने आशीष पाया है। हम आपके लिए प्रार्थना करते हैं और आपको परमेश्वर बहुत आशीष दें। आप हमारे लिए भी प्रार्थना करें ताकि इस सेवकाई को हम बहुत आगे तौर पर हम चला सकें, बहुत सारे लोगों के लिए एक आशीष का कारण हम बना पाएँ। आइए हम आज का मनन के लिए, आज का वचन के लिए हम निकालेंगे दानियल का पुस्तक 6 अध्याय उसका 28 आयत। दानियल 6 उसका 28 आयत हम पढ़ेंगे। वहाँ ऐसा लिखा हुआ है, और दानियल धारा और खोरस फारसी दोनों का राज के दिनों में भाग्यवान रहा। एक और बार मैं पढ़ रहा हूँ, और दानियल धारा और खोरस फारसी दोनों का राज के दिनों में भाग्यवान रहा। मैंने यहाँ 2 राजाओं के बारे में लिखा हुआ है, धारा राजा और कोरसी जो पर्सिया का राजा, फारसी राजा था। ये सारे राजाओं का बीच में दानियल तो भाग्यवान रहा। आज मेरा प्रचार का विषय ये है, कैसे दानियल अच्छे और बुरे राजाओं का समय में, उस राजाओं का शासन काल में बहुत आशीष पाया है, बहुत आगे सफल हुआ है। उस देश में, बाबुल देश में बहुत सारे बुरे राजा भी आया, अच्छा राजा भी आया, बहुत गंदा लोग आया, बहुत बेकार शासन किया है, लेकिन दानियल को कोई फर्क नहीं पड़ा। दानियल हर जगह में सफल होते रहा। दानियल अपना काम में बहुत आगे बढ़ते गए। आज हम देखेंगे क्या क्या गुण है दानियल का जीवन में, 5 गुण जो दानियल का जीवन में दानियल को आगे बढ़ने में मदद किया है। शासन कितना भी बेकार और बुरा हो, लेकिन परमेश्वर का दास दानियल वहां आशीष पाते हुए हम देख सकते हैं। हर राजाओं का समय में दानियल आशीष पाया है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा, दानियल का पुस्तक एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। प्रकाशित वाक्य और दानियल एक दूसरों के साथ तुलना कर हम पढ़ते हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह का दूसरा आगमन का बाद जो कठिनाइयां होगा वो सारे दानियल को परमेश्वर ने बताया, और दानियल का पुस्तक में लिखा हुआ है। और दानियल का पुस्तक और प्रकाशित वाक्य और दोनों मिला हुआ है। एक दूसरों को दानियल का पुस्तक समझने में प्रकाशित वाक्य को पढ़ना पड़ेगा। और दानियल का पुस्तक एक भविष्यवाणी का पुस्तक है। और यहाँ पुस्तक का यदि बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि यही है कि 530 BC, प्रभु यीशु मसीह का जन्म से 530 पहले एक घटना, बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर इसराइल का लोगों को कब्जा किया। इसराइल को कब्जा कर वहां से बहुत सारे लोगों को बाबुल देश में लेके आया। इस बाबुल देश में ले आने वाला बहुत सारे जवानों में से एक था दानियल, और वहां आकर उनका नाम बदल दिया गया, बेल्तशस्सर। दानियल का नया नाम दिया बेल्तशस्सर। उनका पास और इब्रानिया लड़के थे, उनका नाम शायद आपने सुना होगा, शद्रक, मेशक, अबेदनगो। वो सारे दानियल का साथ ही थे। और दानियल को और इसराइली इस गुलामी लड़कों के बीच में से दानियल को और उस कुछ लड़कों को राजमहल का सेवा के लिए लेके आया, और वहां से दानियल आगे बढ़ते आया। दानियल का पुस्तक बहुत उत्साहित करने वाला एक पुस्तक है। आज हम देखने जा रहा है कैसे दानियल इस सारे राजाओं का इस सफर में, राजाओं का इस शासन काल में आशीष प्राप्त किया है। सबसे पहला जो दानियल का जीवन का सबसे बड़ा गुण था, उनका मजबूत निर्णय। उन्होंने पहला अध्याय में हम देख सकते हैं, राजा का महल में राजा का सेवा करने के लिए बहुत सारे जवान लड़कों को लेके आया इब्रानियों से। उसमें से एक था दानियल। जैसे वहां लेके आया, उनको पता चला राजाओं का खाना में ऐसा बहुत सारे खाना हैं जो यहूदियों के लिए मना किया हुआ है। इसलिए दानियल ने ऐसा एक मजबूत निर्णय लिया, चाहे कुछ भी हो, ऐसा कोई भी खाना, ऐसा कोई भी पीना का है, मैं खाना खाऊंगा भी नहीं, पीऊंगा भी नहीं, क्योंकि दानियल कहते हैं मेरा जो धर्म का अनुसार मैं इसको खा नहीं पाएंगे। परमेश्वर को धन्यवाद करता हूं दानियल का माता पिता के लिए। बचपन से ही दानियल को ये सारी बातें बता दिया है, उनका विश्वास का अनुसार क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए।
अब ये लड़का को गुलामी बनाकर, ये जवान लड़का को यहाँ मिस्र बाबुल देश में लेके आया है। अब शायद उनका माता पिता तो है नहीं उनका साथ, फिर भी उन्होंने माता पिता ने जो बातें सिखाया है उस शिक्षा उनका जीवन में है। उनका मजबूत निर्णय, ये राजा का कल्पना है। ये सारे लोग राजा का ये जो कल्पना मानना है। लेकिन दानियल ने कहा, उनका जो अधिकारी को जाकर कहा, सर मैं इसमें से कोई भी ऐसा खाना मैं खा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरा विश्वास का खिलाफ है। भाइयों बहनों, उनका मजबूत निर्णय, उनका जीवन का शुरू से लेकर अंतिम तक हम देख सकते हैं। उनका निर्णय से कभी उन्होंने पीछे नहीं गया। उनका मजबूत निर्णय आगे जाने में उनको मदद किया है। हम सबका जीवन में ऐसा मजबूत निर्णय होना चाहिए। हमने हाँ कहा तो हाँ होना चाहिए, ना कहा तो ना होना चाहिए। निर्णय को हमने बदलना नहीं। लोग ये देखते हैं हम कैसे हैं हमारा निर्णय में। इवन परमेश्वर यही देखते हैं। प्रभु का सेवा करने के लिए हम निर्णय लेते हैं, हम निकल कर सब कुछ छोड़कर प्रभु का सेवा करने के लिए आते हैं, और कुछ समय के बाद प्रभु का सेवा करने के बाद और कुछ जीवन में परेशानी मुसीबतें आते हैं, हम सेवा ही छोड़ देते हैं। हमारा निर्णय को हम भूल जाते हैं। आपने अगर परमेश्वर का उपस्थिति में एक निर्णय लिया है, उस निर्णय के साथ आपको खड़ा होना पड़ेगा, तभी परमेश्वर का आशीष आपका जीवन में होगा। आप एक मसीह है, आप ऐसा लोगों के साथ जाकर बैठ नहीं पाएगा। आप ऐसा लोगों के साथ ऐसा गालियां देंगे नहीं, ऐसा फालतू नकारात्मक बातें बोलकर अपना जीवन को खराब नहीं करेंगे। आप एक विश्वासी है, आप परमेश्वर को जानने वाला, मानने वाला, दूसरों के लिए आप एक नमूना है, आप परमेश्वर का प्रतिनिधि है। आपका निर्णय में आपको मजबूत रहना है। दानियल का निर्णय में दानियल मजबूत रहा है। तब सारे राजाओं का शासन काल में उनका कोई भी जो गलत बुरी शासन दानियल को असर नहीं पड़ा, क्योंकि उनको पता था उन्होंने क्या विश्वास करते हैं। माताएं पिता हैं, मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं, अपने बच्चों को बचपन से ही परमेश्वर का बातें, परमेश्वर का वचन है, परमेश्वर का जो आदेश है वो सारे बातें बच्चों को बताएं, बच्चों को सुनाएं, ताकि जब आपका बच्चा बड़ा होगा, आपका बेटा और बेटी बड़ी होगी और परमेश्वर का वचन का अनुसार वो जिएंगे। अगर उनको आप परमेश्वर के बारे में नहीं बताएंगे, जब बड़ा होकर वो परमेश्वर को मानेंगे नहीं। इसलिए आज मैं धन्यवाद करना चाहता हूं उस दानियल का माता पिता के लिए, जो अपने बेटे को परमेश्वर का सारे वचन का शिक्षा दिया और बहुत अच्छा एक जीवन बिताने में उनको उत्साहित किया। गलत परिस्थिति में जाकर फंस गया दानियल, निराश नहीं हुआ, क्योंकि उनको अच्छा शिक्षा मिला हुआ था। हम देख सकते हैं यूसुफ के बारे में, पुराना नेम में सबसे बड़ी एक उदाहरण है। यूसुफ भी मजबूत निर्णय लेने में बहुत आगे था। उन्होंने भी निर्णय लिया, मैं मेरा परमेश्वर के खिलाफ पाप नहीं करूंगा, मेरा भाइयों के खिलाफ मैं कोई भी दोष का कदम नहीं उठाऊंगा, मेरा परमेश्वर के खिलाफ जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगेगा वो कोई भी बातें मैं नहीं करूंगा। मजबूत निर्णय यूसुफ ने लिया था, तब यूसुफ मिस्र देश का प्रधानमंत्री बना है। परमेश्वर उनको आशीष दिया है। अगर आपका जीवन में मजबूत निर्णय है, प्रभु आपको आशीष देंगे। दूसरा एक बहुत बड़ा एक उदाहरण है यहोशू। इस्राएली का समय में जब परेशानी आया, मुसीबत आया, जब पूरा इस्राएली लोग परमेश्वर को छोड़कर जा रहा था, परमेश्वर को आराधना करने के लिए कोई भी नहीं आ रहा था, तब यहोशू अपने पत्नी को, अपने बच्चों को लेके आया, सबका सामने खड़ा होकर कहते हैं, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। तू सेवा करें, तू आराधना करें या ना करें, लेकिन हमने एक निर्णय लिया है। हमारा निर्णय यही है कि हम परमेश्वर का सेवा करेंगे। हम इस परमेश्वर को छोड़ेंगे नहीं, चाहे दुख हो, मुसीबत हो, परेशानी हो, बीमारी हो, कितना भी चुनौतियां हमारा सामने आए, मैं और मेरा परिवार हम यहोवा का सेवा करेंगे। आज ऐसा मजबूत निर्णय लेने वाला परिवारों का जरूरत है। परमेश्वर यही देखते हैं आपका निर्णय कितना मजबूत है। आपका निर्णय अगर मजबूत है, परमेश्वर विश्वास योग्य है आपको इस्तेमाल करने के लिए, आपको आशीष देने के लिए। हर बुरी और अच्छी दिनों में आपका साथ देने के लिए परमेश्वर तैयार है। लेकिन क्या आपका पास आज अच्छा एक निर्णय है, या आप वहां यहां बदलते जा रहा है? आज दे दो ना प्रभु को अपना जीवन, समर्पण करो ना, ऐसा एक प्रार्थना करो ना, प्रभु मैं पूरी तौर पर आज निर्णय लेता हूं, आज से मैं प्रभु यीशु मसीह का है। मेरा पापों को क्षमा करना, मेरे गलतियों को माफ करना, आपका लहू से मुझे धोना। आज मेरा जीवन में आपका हाथ में समर्पण करता हूं। आज स्वर्ग में
बहुत बड़ा खुशियां मना रहा है, क्योंकि आप पश्चाताप कर रहा है, आप अपना जीवन प्रभु को दे रहा है। आपका जीवन को प्रभु बहुत आशीष देंगे। सबसे बड़ा दानियल का गुण यही था, वो सबसे बड़ा निर्णय लेकर आगे जाने वाला था। दूसरा उनका गुण यही था, वो विश्वास योग्य था। विश्वास योग्य, परमेश्वर का विश्वास योग्य दास। हम देख लेंगे दानियल 6:4 में। आपको पता है पूरा बाबुल देश में 120 राज्यपाल या अधिपति राज्य करता है। उस 120 अधिपतियों का बीच ऊपर 3 बड़ा मुख्य अधिपतियां हैं, उसमें से एक है दानियल, और उसका ऊपर उनका राजा है। और दानियल का पोजीशन तो राजा का बिल्कुल नीचे, बहुत बड़ा एक पोजीशन, बहुत बड़ा एक सारे राज्यपालों का ऊपर का एक पोजीशन। और लेकिन दानियल का साथ 2 और है। ये 2 और जो अधिपति है वो दोनों भ्रष्ट है, वो दोनों गलत काम करते हैं। लेकिन दानियल विश्वास योग्य, परमेश्वर का विश्वास योग्य दास का तौर पर खड़ा है। आपको पता है वहां लिखा हुआ है दानियल 6:4 में, राज्य का अध्यक्ष और अधिपति राज्य कार्य के विषय में दोष ढूंढने लगा, परंतु वे विश्वास योग्य था, उनके काम में भूल व दोष न निकाला, कोई अपराध व दोष नहीं मिला। ये पूरा लोग मिलकर ढूंढ रहा है दानियल का राज्यकाल में कोई दोष या अपराध है या नहीं। उनका दफ्तर में, उनका कागजों में, उनका लेने देने में, उनका सारे कार्यों में ये बात देख रहा है, ये ढूंढ रहा है। अगर कोई भी एक दोष मिला है, इनको यहां से निकालें, कोई भ्रष्ट अधिकारी को वहां ले आए। लेकिन ये सारे संविधान इस्तेमाल कर जब उन्होंने ढूंढा है, एक भी दोष दानियल का जीवन में नहीं मिला, एक भी अपराध दानियल का जीवन में नहीं मिला, क्योंकि वो विश्वासी योग्य था। हर चीज में वो विश्वासी योग्य, तभी वो डरा नहीं, तभी वो सफल होकर आगे गए। अच्छी राजाओं का शासन में, बुरी राजाओं का शासन में दानियल विश्वासी योग्य था। जब हम विश्वास योग्य रहते हैं, हम किससे डरो? जब मैं विश्वास योग्य, मेरा लेना देना, मेरा बैठना उठना सारे में परमेश्वर का आशीष है, परमेश्वर का योजना है, उसी डिसिप्लिन का अनुसार मैं जीता हूं, मैं किससे डरूं? मुझको डरने का जरूरत नहीं है। मैं विश्वास योग्य हूं, मेरा परमेश्वर का सामने, मेरा परिवार का सामने, मेरा कलीसिया का सामने, मेरा अगुओं का सामने। अगर मैं विश्वास योग्य हूं, परमेश्वर मेरा साथ है, परमेश्वर मुझको आशीष देंगे। भाइयों बहनों, आज परमेश्वर यही हमसे चाहते हैं। क्या आप विश्वासी योग्य हैं? आपका काम का क्षेत्र में, शायद आप स्कूल में, ऑफिस में, दफ्तर में, हॉस्पिटल में, या जहां भी आप काम करते हो, शायद आप बिजनेस कर रहे हो, शायद और कोई आप राजनीति में होगा, क्या आप विश्वास योग्य है? आज ये सवाल परमेश्वर का आत्मा आपसे पूछ रहा है, क्या तुम विश्वास योग्य है? अगर विश्वास योग्य नहीं है, आज बहुत अच्छा एक समय है एक प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर के पास लौट कर आने के लिए। हम विश्वास योग्य बनना है, तभी शैतान का दावा हमारा ऊपर टूट जाएगा, परमेश्वर का योजना हमारा जीवन में पूरा होगा। नहीं तो उसी दिन तक शैतान का धावा हमारा ऊपर बने रहेंगे। शैतान बोलेंगे ये तो मेरा है, हे परमेश्वर तू इसको कैसे आशीष देंगे, क्योंकि ये गलत काम कर रहा है। आज उस धावा को तोड़ना, आज एक नया निर्णय और समर्पण के साथ हमने आगे जाना है, हम विश्वास योग्य बनेंगे। और नीति वचन 20:6 में, बहुत से लोग अपनी कृपा का प्रचार करता है, परंतु सच्चा पुरुष कौन पा सकते हैं? बहुत सारे लोग अपना कृपा का प्रचार करते हैं, बहुत सारे लोग फेमस होने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन विश्वास योग्य पुरुष कहां मिलेगा? सबको आज फेमस होना है, सबको आज कुछ ना कुछ कर कर समाज में, अपना दुनिया में, अपना आसपास का लोगों के बीच में, अपने चर्च में बड़ा होकर दिखाना है। लेकिन हमारा एक प्रार्थना ऐसा है, प्रभु हम फेमस नहीं हो तो भी कोई बात नहीं, आपका सामने एक विश्वास योग्य दास बनाना प्रभु मुझको। हाँ, ये प्रार्थना बहुत जरूरी है मेरा भाइयों बहनों। हमारे लोगों का सामने, हमारा परिवार में, हमारे पति पत्नी का सामने आप विश्वास योग्य है या नहीं? हमारे बच्चों के सामने आप विश्वास योग्य है या नहीं? आपका विश्वासियों के सामने आपका जीवन शैली कैसे है? आज हमको देखना पड़ेगा। बुरी शासन में, अच्छी शासन में दानियल सफल होते रहा, उनका जीवन में परमेश्वर आशीष देते रहा, क्योंकि वो विश्वासी योग्य था। तीसरा बात हम देखेंगे दानियल का जीवन में, प्रार्थना करने वाला। दानियल का सबसे बड़ी एक गुण
हम देख सकते हैं दानियल प्रार्थना करने वाला था, इसलिए सारे राजाओं का शासनकाल में वो आगे बढ़ा, सफलता प्राप्त किया। दानियल 6:10 में हम देख सकते हैं उनका एक प्रार्थना, वो हर दिन डेली हर दिन यरूशलेम मंदिर को और अपना खिड़कियों को खोलकर हर दिन 3 बार प्रार्थना करते थे। दानियल 6:10 में लिखा हुआ है। यरूशलेम मंदिर का और जहाँ परमेश्वर का भवन है, परमेश्वर का मंदिर है, और खिड़कियों से देखकर हर दिन सुबह, दोपहर को और रात को हर दिन 3 बार वो प्रार्थना करते थे। चाहे कितना भी बिजनेस हो, चाहे कितना भी कार्य हो, ये प्रार्थना कभी भी वो नहीं छोड़ते थे। प्रार्थना में वो समय बिताते थे। प्रार्थना करने वाला व्यक्ति, प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर कभी नहीं छोड़ते। बड़े बड़े प्रचार करने वालों से शैतान डरते नहीं, लेकिन प्रार्थना करने वालों से शैतान जरूर डरते हैं, क्योंकि प्रार्थना में सामर्थ्य है, प्रार्थना में अद्भुत होते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का महिमा उतर कर आते हैं, प्रार्थना में परमेश्वर का आत्मा कार्य करते हैं। जब पौलुस और सीलास जब बंद गृह में था, जब वो लोगों ने प्रार्थना किया, आराधना किया, परमेश्वर का अभिषेक उतर कर उनका बंधन को तोड़ दिया, उनको आजाद किया है। प्रार्थना, हालेलुया, परमेश्वर का बहुत बड़ा आशीष पाने का एक तरीका है। भाइयों बहनों, जब भी जीवन में समस्या मुसीबतें आते हैं, जब भी जीवन में परेशानियां आते हैं, घुटने टेकना, प्रार्थना करना, एक अच्छा डिसिप्लिन बनाना। हर दिन 3 बार हम प्रार्थना करेंगे, नहीं तो कम से कम 2 बार हम प्रार्थना करेंगे। सुबह उठकर सबसे मिलने से पहले हम हमारा परमेश्वर से मिलेंगे, हम उनसे बात करेंगे। हर दिन अगर ये गुण अगर आपका जीवन में हो सकते हैं, परमेश्वर आपको बहुत आशीष देंगे। और शायद आपका जीवन में आज समस्या में होगा, शायद आपका जॉब नहीं होगा, आपका जीवन में कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, शायद आपका पति पत्नी का बीच में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, शायद आपका बिजनेस खत्म हो चुका है। चिंता नहीं करना, बुरे समय पर, अच्छे समय पर आपका जीवन को सफलता में बनाने वाला परमेश्वर, दानियल का परमेश्वर आपका ही परमेश्वर है। आपको जीवन को बदल सकते हैं। आप प्रार्थना के लिए अपना जीवन समर्पण कर सकते हैं, तो परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपको पता है प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई को, प्रभु यीशु मसीह को अगर हम जीवन को देखेंगे, उनका 5 प्रकार का सेवकाई था। प्रभु यीशु मसीह का सेवकाई क्या क्या सेवकाई था? सबसे पहले प्रचार करने का सेवकाई, जगह जगह में जाकर प्रचार करता था। दूसरा है शिक्षा देने का सेवकाई, टीचिंग करने का। प्रभु यीशु मसीह बहुत अच्छा शिक्षा देते हैं। तीसरा है भविष्यवाणी, आगे का बातों को बताने में प्रभु यीशु मसीह बहुत आगे था, भविष्यवाणी, क्योंकि वो खुद परमेश्वर। और चौथा है चिन्ह और चमत्कार, चंगाई का सेवकाई। और 5वीं है प्रार्थना का सेवकाई। प्रभु यीशु मसीह का पूरा सेवकाई को अगर हम ले, ये 5 कैटेगरीज में, ये 5 जो बातों में आ जाते हैं। प्रचार करने का सेवकाई, शिक्षा देने का सेवकाई, और भविष्यवाणी का सेवकाई, और चंगाई और चमत्कार का, चिन्ह और चंगाई और चमत्कार का सेवकाई, और 5वीं है प्रार्थना का सेवकाई। आपको पता है ये सारे सेवकाई एक साथ प्रभु यीशु मसीह ने किया है। प्रभु यीशु मसीह का चेले ही प्रभु यीशु मसीह का ये सारे सेवकाई को देख रहा था। लेकिन एक बार प्रभु यीशु मसीह का चेला आकर प्रभु यीशु मसीह से कहते हैं, प्रभु हमको प्रचार करना सिखाओ। या क्या कहा? हमको कैसे शिक्षा देना सिखाओ, हमको भविष्यवाणी कैसे करना सिखाओ, या चंगाई और चमत्कार का सेवकाई कैसे करना सिखाओ। या चेलों ने क्या बोला? चेलों ने यही बोला, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाओ। भाइयों बहनों, यही तो है बड़ा सेवकाई का रहस्य, यही है। अगर मेरा द्वारा, आपका द्वारा परमेश्वर बड़ा कार्य कर रहा है, परमेश्वर लोगों को चंगाई कर रहा है, चमत्कार कर रहा है, इसका रहस्य है वो प्रार्थना करने वाला है। जब मैं प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर मेरा जीवन को संभाल करूंगा, मेरा द्वारा लोगों को आशीष पाएगा, चिन्ह चमत्कार होगा। जब मैं प्रार्थना नहीं करूंगा, ये कोई भी बातें नहीं होगा। चेलों ने इस बात को देखा है प्रभु यीशु मसीह का जीवन में। प्रभु यीशु मसीह का पूरा जीवन, पूरा रात वो जाकर प्रार्थना करते हैं, उसके बाद दिन में आकर सेवकाई करते हैं, फिर रात को जाकर प्रार्थना करते हैं, दिन में आकर चेलों को चुनते हैं। कुछ भी करने से पहले प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना करते थे। घंटों तक प्रार्थना में बैठने वाला परमेश्वर। तभी चेलों ने जाकर कहते हैं, प्रभु हमको प्रार्थना करना सिखाएं, ताकि आपका जैसे हम सेवकाई कर सकें।
भाइयों बहनों, बहुत बड़ी एक बात है, जब हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर हमारा जीवन में आशीष देंगे। प्रार्थना करने वालों को परमेश्वर आगे जरूर ले आते हैं। चाहे बुरी समय चल रहा होगा, अकाल चल रहा होगा, लेकिन परमेश्वर आपको संभालेगा, परमेश्वर आपको आशीष देंगे। आपका सारे बातों के लिए आपने प्रार्थना करना है। मूसा का जीवन में भी हम इस बात को देख सकते हैं। बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी परमेश्वर ने मूसा को दिया था। क्या जिम्मेदारी? इस्राएल लोगों को कनान देश तक पहुंचाना। लेकिन मूसा प्रार्थना से, जब भी कोई प्रॉब्लम होते थे, जब भी मूसा का खिलाफ लोग खड़ा होते थे, जब कोरह, आरोन, मरियम ये सारे मूसा का खिलाफ खड़ा होकर मूसा का खिलाफ चिल्ला रहा था, मूसा उनका सामने वाद विवाद करने नहीं गए। मूसा परमेश्वर के सामने ऐसा लेट गया, परमेश्वर से कहा, प्रभु मैं क्या करूं? लाल समुद्र का सामने जब सारे लोग वहां खड़ा हो, मूसा का विरोध लोग बोलना शुरू किया, तू हमको अभी कहां लेके आया? इससे भी तो अच्छा मिस्र देश में रहना। तब मूसा ने क्या किया? परमेश्वर को और देखा। जब भी प्रॉब्लम, समस्या, मुसीबतें हमारा जीवन में आते हैं, हम वहां यहां भागने का जरूरत नहीं। सबसे पहले हम जाना है परमेश्वर को उपस्थिति में, करना है हमने प्रार्थना, ताकि परमेश्वर हमारे लिए एक समाधान करेंगे, परमेश्वर हमारे लिए एक रास्ता खोलेंगे, परमेश्वर हमारे लिए बहुत बड़ा एक आशीष का रास्ता खोलेंगे। आज प्रार्थना के लिए परमेश्वर आपको बुला रहा है। अच्छी राजाओं का समय पर, बुरी राजाओं का समय पर दानियेल आशीष पाया है, दानियेल सफलता पाया है, क्योंकि दानियेल प्रार्थना करने वाला था। चौथा जो बात हम देखेंगे, चौथा बात, अपना लोगों के लिए एक भोज था। दानियेल 6:10 आयत में हम देख सकते हैं, वो हर दिन 3 बार यरूशलेम को ओर देखते थे। यरूशलेम का ओर। यरूशलेम को क्या हुआ? यरूशलेम को जला दिया गया है, यरूशलेम को नाश किया हुआ है। अपना परमेश्वर का भवन के लिए, वहां का लोगों के लिए दानियेल का दिल में बहुत बड़ा एक बोझ था। तब वो यरूशलेम का वो और खिड़की खोलकर यरूशलेम को और देखते हैं, उनका दिल में इतना बड़ा बोझ फर गया है। मेरा लोग, मैं आज बड़ा पद में हूं, मैं आज बड़ा पोजीशन में हूं, आज मैं अच्छा जगह में बैठा हुआ है, लेकिन मेरा लोग वहां गुलामी है, मेरा लोग वहां परेशानी में है। उनका लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बोझ था। उनका लोगों के लिए वो प्रार्थना करते थे, उनका लोगों के लिए रोते थे, वो सोचते थे कि मेरे लोगों के लिए मैं क्या कर सका। भाइयों बहनों, अगर परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना है, आपको परमेश्वर आपका लोगों को सामने, आपका गांव वालों के सामने, आपका समाज में इस्तेमाल करना है, सबसे पहले उनके लिए आपका जीवन में एक बोझ होना चाहिए। उनके लिए आप प्रार्थना करना चाहिए। जब भी समय मिले वहां जाकर उनसे मिलना चाहिए, उनसे बात करना चाहिए। उनको मदद करने के लिए जब भी एक मौका मिलता है आपको जाना चाहिए, क्योंकि ये आपका बोझ से आप कर रहा है। ये काफी नहीं है मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा, ये काफी नहीं है मैं किसी को भेज दूंगा, नहीं। अगर आपका पास एक बोझ है, आप जरूर उनका पास जाएंगे, आपके लोगों के साथ मिंगल करेंगे, आपके लोगों के लिए कार्य करेंगे। अगर ऐसा, जब ऐसा बोझ बढ़ते जाएंगे, परमेश्वर रास्ता खोलेंगे आपके लिए, आपका समाज में, आपका गांव में, आपका शहर में, आपका गोत्र में परमेश्वर आपके द्वारा बहुत बड़ा कार्य करेंगे। नहम्याह का अंदर बहुत बड़ा बोझ था, परमेश्वर उनको वहां इस्तेमाल किया। उनका दिल का इच्छा के अनुसार परमेश्वर उनके लिए कार्य किया। एस्तेर का अंदर परमेश्वर के लिए बहुत बड़ा एक बोझ था, परमेश्वर का लोगों के लिए एक बहुत बड़ा बोझ था। एस्तेर को परमेश्वर ने इस्तेमाल किया इस्राएलियों को बचाने में। मोर्देकाई का अंदर परमेश्वर का लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बोझ था, परमेश्वर उनको भी इस्तेमाल किया है। भाइयों बहनों, क्या आपका अपना परिवार का लोग या अपना समाज का लोग या हमारा देश का लोग, उनका बारे में हमारा पास एक बोझ है? अगर हम एक बोझ है, जरूर परमेश्वर हमको इस्तेमाल करेंगे। बुरी राजाओं का समय पर, अच्छी राजाओं का समय पर दानियेल को कोई दोष नहीं लगा, कोई दोष नहीं पहुंचा, वो सफलता प्राप्त करते गए, क्योंकि अपना लोगों के लिए बहुत बड़ा एक बोझ रखते थे। 5वीं बात, वो एक बहुत बड़ा दर्शन देखने वाला था। दानियेल पहली अध्याय से लेकर उनका अंतिम जीवन तक दानियेल ने परमेश्वर से दर्शन पाया। बाबुल देश का राजाओं को परमेश्वर का वचन का बारे में, परमेश्वर का योजनाओं के बारे में दानियेल ने बताया। दानियेल ने यह बात उनको सिखाया कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर जिंदा है, वो सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञानी है, वो सर्वव्यापी है, वो सृष्टि करने वाला परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, प्रभुओं का प्रभु है। इस बात दानियेल के द्वारा उनका देश का राजाओं को समझ में आया, क्योंकि
उनका बहुत सारे राजा नबूकदनेस्सर, दारा और ये जो फारसी का राजा, ये सारे समझ गया है। उनका मुंह से उन्होंने बोला है तुम्हारा परमेश्वर सचमुच में परमेश्वर है। क्योंकि समय समय पर परमेश्वर दानियल से बात करते थे, परमेश्वर दानियल को दर्शन देते थे। आज परमेश्वर क्या हमसे बात कर सकते हैं? जीवित वो स्वर्ग में रहने वाला परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। हाँ, परमेश्वर हमसे बात कर सकते हैं। सबसे पहले परमेश्वर का वचन से, परमेश्वर का जीवित और जिंदा वचन से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। दूसरा है दर्शन से, जिस प्रकार दानियल को परमेश्वर दर्शन से बात कर रहा है, परमेश्वर आज भी दर्शन से हमसे बात करेंगे। आने वाले दिनों में हमारा जीवन में क्या होगा, कैसे होगा, ये सारे बातें परमेश्वर दर्शन से हमसे बात करेंगे। भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर हमसे बात करेंगे। आज भी परमेश्वर का सही दास है। बहुत सारे गलत भविष्यवाणी करने वाला भी है, पैसा के लिए भविष्यवाणी करने वाला भी है, लेकिन आज भी परमेश्वर अपना दासों को सही भविष्यवक्ताओं से परमेश्वर तृप्त करते हैं। जब भी आपको ये संदेश का जरूरत है, परमेश्वर हमारा जैसे लोगों के द्वारा परमेश्वर का वचन से आपसे बात करते हैं। और चौथा है परिस्थितियों से परमेश्वर हमसे बात करते हैं। ऐसा परिस्थिति हमारा सामने बन जाते हैं, ऐसा परिस्थिति हमारे सामने आते हैं, ये परमेश्वर का योजना है। रोमियो का पत्र में लिखा हुआ है जो कुछ आपका जीवन में होते हैं आपका भलाई के लिए है। शायद ये डोर, ये द्वार बंद हो गए, शायद आपका भलाई के लिए है। आपको ये जॉब आपका हाथ से निकल गया, शायद आप उससे भी अच्छा परमेश्वर आपके लिए तैयार कर रहा है। आपका बिजनेस अभी डाउन चल रहा है, कोई बात नहीं, आप विश्वास करना, प्रार्थना करना, परमेश्वर उससे भी अधिक, उससे भी बड़ा अवसर परमेश्वर आपके लिए तैयार करेंगे। परमेश्वर का प्यार करने वालों को परमेश्वर कभी छोड़ते नहीं, लेकिन परमेश्वर का बात सुनना है, परमेश्वर का दर्शन पाना है, परमेश्वर का दर्शन होना है। जब हमारा पास ऐसा दर्शन होगा हम आगे जाएगा बहुत अच्छा डायरेक्शन के लिए। आगे का जीवन को हमको पता नहीं आगे कैसे होगा, क्या होगा, उस सारे बातों के लिए हमको परमेश्वर से पूछना पड़ेगा, प्रभु मैं ये करने जा रहा हूं, उसमें आपका अगुवाई है या नहीं? आप दर्शन से मुझसे बातें करना। दानियल का पुस्तक जब हम पढ़ते हैं, बहुत बार दानियल को परमेश्वर दर्शन से बात किया है। और आज परमेश्वर का आत्मा हमसे बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? चाहे कोई भी, किसी का भी राजन शासन काल हो, आप चिंता करने की जरूरत नहीं। अगर आप परमेश्वर का सच्चा भक्त है, परमेश्वर को प्यार करने वाला है, परमेश्वर का वचन के अनुसार जीने वाला है, प्रार्थना करने वाला है, अगर आपका पास एक दर्शन है, अगर आपका पास अपना लोगों के लिए एक बोझ है, परमेश्वर आपका साथ देंगे, परमेश्वर आपको आशीर्वाद देंगे। और आज का इस संदेश में यहाँ समाप्त करने के पहले मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा, लेकिन आपको एक नया निर्णय लेना पड़ेगा। क्या है आपका निर्णय आज? दानियल के पास एक बहुत बड़ी निर्णय था। मैं एक मसीह हूं, मैं जानता हूं मेरा पहचान, मैं जानता हूं मेरा व्यक्तित्व। कुछ बातें मैं नहीं कर सकता, कुछ बातें मैं देख नहीं सकता, कुछ जगह में मैं जा नहीं सकता। आज आपने निर्णय लिया, उस निर्णय में मजबूत रहना है। क्या एक निर्णय लेंगे आज? प्रभु आपको बुला रहा है। आपका जीवन में प्रभु बहुत बड़ा कार्य करने वाला है, लेकिन आज क्या आप एक निर्णय लेंगे? अपना जीवन प्रभु का सामने समर्पण करेंगे? आप प्रभु से कहेंगे, प्रभु मेरा जीवन आपका हाथ में समर्पण कर रहा हूँ, मुझ पर आपका आशीर्वाद दें। जिस प्रकार दानियल को आपने सफलता बनाया, मुझको भी ऐसा सफलता बनाए। आज का परिस्थिति बदल जाएगा। दानियल एक गुलामी लड़का था, एक दास का तौर पर उनको पकड़ कर लेके आया था बाबुल देश में, लेकिन आज दानियल को राज्यपाल का, मुख्य राज्यपाल का तौर पर परमेश्वर खड़ा कर दिया, उठा दिया। आप उसी जगह में देखना, आपका जीवन बदल जाएगा, आपका जिंदगी बदल जाएगा। खुशियों से, आनंद से, अच्छी बातों से प्रभु आपको आशीर्वाद देंगे। आइए मैं प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आंखों को बंद करें, मेरा साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आज के समय के लिए धन्यवाद करता हूं। आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बातचीत किया है। हालेलुया। बुरी राजाओं का समय पर, अच्छी राजाओं का समय पर आपने दानियल को सफलता बनाया, आपने उनको आशीर्वाद दिया। एक एक सीढ़ी पर, एक एक स्टेप बाय परमेश्वर आपने उनको आगे बढ़ा दिया। हम सबको परमेश्वर ऐसा निर्णय में खड़ा होने में मत और सहायता कर। हमको एक प्रार्थना का जीवन दे परमेश्वर, हमारे लोगों के लिए बड़ा बोझ दे परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा दानियल का जैसे हमको बनाए परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरा भाई बहनों के लिए, मेरा माता पिताओं के लिए, सबको आपका हाथ में सौंपते हैं। हम सबको आशीर्वाद दे मेरा परमेश्वर, यीशु का नाम है। यहोवा यिरे, परमेश्वर हमारे लिए प्रबंध करने वाला परमेश्वर, सब कुछ तू उनके लिए देना प्रभु। सारे लोगों को आपका हाथ में समर्पण करते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह का नाम से मांगता हूं, आमीन। प्रभु हम सबको आशीर्वाद दे।